वहीं रोडवेज हड़ताल का तीसरा दिन आज है। प्रदेश में परिवहन सेवा चरमरा गई है। प्रदेश के लाखों यात्री परेशान हैं। पिछले कई घंटों से रोडवेज बसेस बंद हैं। करीब 4,716 बसों के पहिए थम गए हैं। 16,500 कर्मचारी फिलहाल हड़ताल पर हैं। रोडवेज हड़ताल का तीसरा दिन आज। प्रदेश में परिवहन सेवा पूरी तरह से चरमरा गई है। लाखों यात्री परेशान हैं और कई घंटों से रोडवेज बसेस बंद हैं। 4,716 बसों के पहिए फिलहाल थम गए हैं। 16,500 कर्मचारी फिलहाल हड़ताल पर हैं। तो वो बसेस जो यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती थी, लेकिन अब वो नहीं चल रही हैं। इससे लोग परेशान हैं। और परिवहन सेवा की अगर बात करें, पूरी तरह से चरमराई सी नजर अब आती है। कई घंटों से रोडवेज बसेस बंद है। 4,716 बसों के पहिए फिलहाल थमे हुए हैं। 16,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। तो लगातार जानकारी आपको इस हड़ताल पर दे रहे हैं, जहां रोडवेज हड़ताल का तीसरा दिन आज चल रहा है। और आज के दिन की अगर बात की जाए, लोग काफी परेशान हैं। यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रदेश के लाखों यात्री ऐसे हैं जो अपना सफर तय करते हैं इन बसेस से, और अब वो सफर तय नहीं कर पा रहे हैं। कई घंटों से रोडवेज बसेस बंद हैं। और अधिक जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सचिन से। सचिन, तीसरा दिन हड़ताल का क्या कर रही है सरकार? क्या वार्ता के प्रयास हो रहे हैं? देखिए, हड़ताल को आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी भी तरह की वार्ता सरकार की तरफ से नहीं की जा रही। और यही वजह है कि रोडवे बस के पहिए थमे हुए हैं। और इसका फ़ायदा जो है वो प्राइवेट जो निजी बस संचालक है वो जमकर उठा रहे हैं। इस वक्त हम लोग चौंपलिया जो बस स्टैंड है वहाँ पर खड़े हुए हैं। ये वो रूट है जो सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर को जोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यात्रियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और जो बस है वो 1 या 2 बसें जो यहाँ पर निजी बस है वो यहाँ पर पहुँच रही है। और इसकी यही वजह है कि यात्री को घंटों एक तो बस का इंतजार करना पड़ रहा है, और उसके बाद भी मनमाना किराया जो है वो इनसे यहाँ पर वसूला जा रहा है। हम यहाँ पर यात्रियों से बात करने की कोशिश करेंगे। यात्री पूरी तरह से अब केवल और केवल निजी बसों के इंतजार में यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ यात्रियों से बात करते हैं। भैया, कहाँ जाना है आपको? कब से आप खड़े हो? बस मिल रही है? भाई साहब, ज़्यादा देर नहीं हुई, आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। कहाँ जाना है? जाना तो झुंझुनू है, बट परेशानी ये है कि यहाँ बसें नहीं मिल रही, पहली बात तो। और दूसरा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि किराया बहुत दुगुना तिगुना ले रहे हैं। प्राइवेट बस वाले किराया ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे मतलब आपको कहीं उतरना हो, किराया सीकर का ले रहे हैं, चाहे आपको 10 किलोमीटर उतरना हो, चाहे 20 किलोमीटर उतरना हो। बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? कब से यहाँ खड़े हो? मन बोली को आप बताओ, आप कहीं जा रहे हो? मैं सुजानगढ़ जा रही हूँ। अच्छा, कितना किराया मांग रहे हैं? सुजानगढ़ 250 रुपया ले ले। ज़्यादा ले रहे हैं? 250 ले ले, कभी 350 ले ले। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं और क्या? रिंगस जा रहा हूँ अभी। तो रिंगस का जो किराया है वो 40 रुपये किराया है। जो दिल्ली आते जाते हैं 40 रुपये देते हैं, लेकिन अभी 100 रुपये किराया मांग रहे हैं, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। तो ये जो रोडवेज की हड़ताल है, तो इसका कोई समाधान तो निकलना चाहिए गवर्नमेंट को। भाई, इससे केवल आम जनता प्रभावित हो रही है। बाकी गवर्नमेंट को मनाने का और भी तो कोई तरीका हो सकता है, केवल हड़ताल ही कोई तरीका थोड़ा होता है सोल्यूशन हर चीज़ का। यात्रियों को साफ कहना है कि जो स्थिति है वो यहाँ पर बस से बदतर होती जा रही है। कुछ और यात्रियों से हम लोग बात करेंगे। निजी बस संचालकों की मनमानी इस कदर है, और परिवहन मंत्री के जो दावे हैं उनकी तमाम सचिन, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जब आज हड़ताल का तीसरा दिन है, ऐसा तो है नहीं कि आज पहला दिन है, आज तीसरा दिन हड़ताल का है, लोग परेशान हो रहे हैं, उन्हें दुगने से भी ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। तो एटलीस्ट ये किया जा सकता था कि जो प्राइवेट बस वाले हैं उनको एटलीस्ट कंट्रोल किया जा सकता था, या फिर कदम उठाए जा सकते थे वार्ता के लिए।
बिल्कुल, देखिए राधिका, आपका जो सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है। यही सवाल हम लगातार सरकार से पूछ रहे हैं, उनका यही जवाब आता है कि पूरी तरह से कंट्रोल है, किराया वही लिया जा रहा है जो नियत के किराया है। लोक परिवहन में भी किराए की सूची बनी हुई है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, यात्री कह रहे हैं, और वो भी सीधा लाइव ये बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। हम बात करेंगे कुछ बस संचालकों से, भी कोशिश करेंगे कि वो उनसे बात करके जाने कि आखिर जो किराया है वो लोग ज़्यादा यहाँ पर क्यों वसूल रहे हैं। लोक परिवहन जो है सरकार की बसें हैं, एक तरह से इनका जो किराया भी तक निर्धारित है, सीटें सब कुछ निर्धारित है। ये बताइए, एक आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि आप ज़्यादा किराया ले रहे हो। सीकर का कितना किराया ले रहे हैं? 100 रुपये ले रहे हैं साहब। तो सीकर का अमूमन तो 70-80 रुपये किराया होता है, आप आज 100 रुपये? नहीं साहब, 4 महीने हो गए बढ़ाया, 100 रुपये ले 4 महीने बढ़ा दिए। हाँ, तो ये किसकी? आज नहीं बढ़ाया, 4 महीने से बढ़ा हुआ है। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि आप लोग मनमाना, 1 रुपये फालतू नहीं ले रहे हैं। 60 रुपये रिंगस का ले रहे हैं, 100 रुपये से करके। देखिए, निजी संचालकों का, बस संचालकों तो यही कहना है कि वो लोग जो है किराया ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हकीकत खुद आम जनता यहाँ पर बयां कर रही है। जिन लोगों से हमने बात करी कि जो सवारियाँ नहीं ले रहे, अभी ये कुछ भी लोकल सवारियाँ नहीं ले रहे। मेरा दोस्त इंजीनियर है, वो नावलगढ़ जा रहा है, उससे 150 रुपये चार्ज किया जा रहा है। सिक्कर का 150 रुपये चार्ज किया जा रहा है केवल सिक्कर के लिए, नॉर्मली 100 रुपये लगते हैं। तो देखिए, अब यही एक वजह है जो मतलब दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा है। इतने लोग साफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा कि कम से कम प्राइवेट बसों को तो कंट्रोल किया जाए। अगर रोडवेज बसें नहीं चल रही है तो इनकी जो टीमें हैं, परिवहन विभाग की कोई भी टीम यहाँ पर नजर नहीं आती है। परिवहन विभाग की स्थिति यह है कि जो RTO DTO जो चालान काटने में व्यस्त रहते हैं, वो आज कहीं भी इन प्राइवेट बसों को कंट्रोल करने में नजर नहीं आ रहे। खुली लूट की छूट हम एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार ने आज इन बस संचालकों को यहाँ पर दे दी है। जी बिल्कुल सचिन, और यहाँ पर यात्री जो आम लोग हैं वो करें तो करें क्या, क्योंकि एक तरफ परिवहन सेवा पूरी तरह से ठप है, दूसरी तरफ है निजी संचालक जो एडमिट नहीं करते लेकिन किराया दुगना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि स्टेप्स इस मामले पर उठाए जाएं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो रोडवेज हड़ताल का तीसरा दिन है। यात्रियों से हमने बात की, जिस तरह की परेशानियां उन्हें हो रही हैं। प्रदेश में परिवहन सेवा पूरी तरह से चरमरा गई है, लाखों यात्री परेशान हैं। कई घंटों से रोडवेज बसेस बंद हैं। 4716 बसों के पहिए फिलहाल थमे हुए हैं। जो यात्री रोज अप एंड डाउन करते हैं पास वाली जगहों से, वो भी अब ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दुगना किराया देकर दुगनी मार भी झेल रहे हैं। वहीं अब बेबस हो गया है प्रदेश। रोडवेज को अब तक 13 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले कई घंटों में ये नुकसान हो चुका है, आर्थिक नुकसान बढ़ा है। हड़ताल बढ़ने के साथ नुकसान भी अब बढ़ेगा। संयुक्त मोर्चे ने साफ कर दिया है कि मांगे जब तक पूरी नहीं होगी, कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। तो ऐसे में अब स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। नुकसान यहां पर प्रदेश को हुआ है। रोडवेज को अब तक 13 करोड़ का नुकसान हो चुका है। कई घंटों से यह आर्थिक नुकसान वहन करना पड़ रहा है। साथ ही ये भी बता दें कि जिस तरह से हड़ताल अब आगे बढ़ रही है, नुकसान और बढ़ेगा। संयुक्त मोर्चे ने भी साफ कर दिया है कि मांगे पूरी जब तक नहीं होंगी, कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। रोडवेज की चक्का जाम हड़ताल यात्रियों को हलकान कर चुकी है। साथ ही दूसरी ओर इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। संयुक्त मोर्चे के बैनर तले हो रही चक्का जाम हड़ताल को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। परिवहन मंत्री ने कांग्रेस पर संयुक्त मोर्चे को शह देकर विपरीत परिस्थितियां पैदा करने का आरोप लगाया है। परिवहन मंत्री का दावा है कि राज्य सरकार ने रोडवेज के लिए जितना किया उतना कभी किसी सरकार ने नहीं किया। वहीं परिवहन मंत्री के इस जवाब पर पलटवार करते हुए मोर्चे में शामिल राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ML यादव ने मंत्री पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई को परिवहन मंत्री का मोर्चे से जो समझौता हुआ था उसे मंत्री ने पूरा नहीं किया। जो कमिटमेंट किए हैं वो पूरे किए। अभी कल भी मेरी बात हुई है और हमने राज्य सरकार ने पूरे देश के अंदर इनको 45 करोड़ रुपए प्रति माह इनके वेतन के राज्य सरकार दे रही है, जो इस हिंदुस्तान में कोई नहीं दे रही। हमने 3 दिन की हड़ताल की थी। इन्हीं परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 प्रमुख मांगों पर समझौता हुआ था, जिसे 1 महीने की अवधि में इनको लागू करना था। ये 1 महीने की अवधि में लागू नहीं कर पाए।
उससे भी 15 दिन ज़्यादा निकल गए। अब ये उसको लागू नहीं कर पाए। जो इनकी विफलता रही है, उस विफलता के कारण ही रोडवेज कर्मचारियों को मजबूर होकर के दोबारा से हड़ताल पर जाना पड़ रहा है और परिवहन मंत्री जी अपनी विफलता को छुपाने के लिए गलत बयानी कर रहे हैं। वहीं हड़ताल से अलग फेडरेशन के पदाधिकारियों की भूख हड़ताल का आज छठा दिन था। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की हालत लगातार खराब हो रही है, लेकिन इन कर्मचारियों का कहना है कि उनकी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। ये जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हमारे अनशन जारी रहेगा और उसके लिए कल हमने निर्णय किया कि कल सरकार को सद्बुद्धि मिले, उसके लिए हम यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ भी करने वाले हैं। आपकी तबीयत में लगातार गिरावट है, परिजनों को भी चिंता है, तो क्या हड़ताल आप भूख हड़ताल इसी से जारी रखेंगे? स्वास्थ्य हाँ, जारी रखेंगे हड़ताल जब तक हमने दृढ़ निश्चय के साथ हम बैठे हैं। जानकारों का मानना है कि रोडवेज हड़ताल को लेकर हो रही इस तरह की बयानबाजी कहीं न कहीं आग में घी डालने का काम करेगी। यहाँ सरकार को चाहिए कि इस गतिरोध को खत्म करवाए, न कि इस तरह के बयान देकर उसे और बढ़ाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। वहीं जेसीटीएसएल कर्मचारियों की हड़ताल भी जारी है। हड़ताल के चलते लो फ्लोर बस सेवा भी प्रभावित है। यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पहले 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन अब मांगे पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल है। बात यहां पर जेसीटीएसएल कर्मचारियों की कर रहे हैं, जिनकी हड़ताल भी जारी है। एक और परिवहन सेवा पूरी तरह से प्रभावित है, वहीं जेसीटीएसएल कर्मचारियों की हड़ताल भी चल रही है। लो फ्लोर बस सेवा इससे खासी प्रभावित है। लोग परेशान हैं। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। पहले 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन अब जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है।